प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, शिव जी आदि, अनादि और अनंत हैं। सृष्टि शुरू होने के पहले भी वो थे, सृष्टि के बीच में भी वो हैं और सृष्टि के अंत होने के बाद भी वो रहेंगे। वैसे तो शास्त्र कहता है कि भगवान शिव संहार के अधिपति हैं, संहार के देवता हैं, लेकिन वास्तव में भगवान शिव सृजन और पालन का कारण भी हैं। यानी भगवान शिव के अंदर निर्माण, सृजन, पालन और संहार तीनों की शक्ति मौजूद है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। आशु का मतलब होता है तुरंत और तोष का मतलब होता है तुष्ट होने वाले। भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी भक्तों की कामना पूरी करते हैं। भगवान शिव के मंत्र अगर सामान्य रूप से भी जपे जाएं, सामान्य रूप से भी भगवान शिव का मंत्र जपें तो कल्याण होता है। शिव के मंत्र का अर्थ ही है कल्याण होना। आप कोई भी मंत्र भगवान शिव का सामान्य रूप से जपें, बिना नियमों के जपें, बिना विधान के जपें, केवल भक्ति से जपें, भाव से जपें तो भी कल्याण होगा। और अगर भगवान शिव के मंत्रों को आप विधि पूर्वक जप करते हैं, सिस्टम से जप करते हैं, तो किसी भी तरह की कामना आप पूरी कर सकते हैं। शिव जी के मंत्र का अगर आप जप करेंगे, किसी भी तरह के मंत्र का अगर आप भगवान शिव के लिए जप करेंगे तो रुद्राक्ष की माला से जप करना उत्तम होगा। भगवान शिव के मंत्रों का जप वैसे तो आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके मंत्रों का जप आप प्रदोष काल में करें, सूर्यास्त के आसपास के समय में करें, तो इसके परिणाम आपके लिए सर्वोत्तम होंगे। जब आप भगवान शिव के मंत्र का जप करने जा रहे हैं तो पहले भगवान शिव के कल्याण सुंदरम स्वरूप का ध्यान करिए। भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं, ईशान है, वामदेव है, अघोर है। वैसे ही भगवान शिव का एक जो चेहरा है, एक जो स्वरूप है, वो कल्याण सुंदरम स्वरूप है, जिसमें भगवान शिव केवल अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसी आशीर्वाद वाले, इसी मुस्कान वाले स्वरूप का पहले ध्यान करिएगा। याद रखिए, शिव जी के बहुत सारे मंत्र ऐसे भी हैं जिन मंत्रों के अंदर तंत्र की शक्ति है। भगवान शिव के मंत्रों से किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास मत करिएगा। भगवान शिव के जो तंत्र हैं, शैव तंत्र है, उसमें बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका प्रयोग करके आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि भगवान शिव के नाम का अर्थ है कल्याण, इसीलिए भगवान शिव का ऐसा मंत्र मत जपिए जिससे दूसरे को नुकसान हो, क्योंकि वो नुकसान घूम करके आपके पास आएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब बताते हैं भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में। देखिए, भगवान शिव की जो स्तुतियां हैं वो अत्यंत विशेष मानी जाती हैं। अलग अलग तरह की स्तुतियों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में होता है। उनकी स्तुतियां, भगवान शिव की जो स्तुति है, चाहे वो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र हो,
चाहे वो शिव तांडव स्तोत्र हो, उनकी स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक हैं, गीत की तरह हैं। अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है। भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं और अलग अलग स्वरूपों की उपासना के लिए अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है। विशेष स्तुतियों में उनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। किसी खास समस्या में पड़ गए हैं, किसी खास मुश्किल में पड़ गए हैं और उस समय अगर भगवान शिव की स्तुति करते हैं तो इसका प्रभाव आपके लिए अचूक होता है, इसका प्रभाव आपके लिए बहुत शक्तिशाली होता है। हर स्तुति के पाठ के पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान कर लेना चाहिए। जैसे अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो पहले भगवान शिव के नटराज स्वरूप का ध्यान करिए। आप महामृत्युंजय स्तुति पढ़ रहे हैं, चंद्रशेखराष्टक पढ़ रहे हैं, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। यानी जिस तरह की स्तुति आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान कर लेना आपके लिए बहुत जरूरी भी होगा और बहुत फायदेमंद भी होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।